नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक अहम खबर से। मिशन यूपी के लिए आज बीजेपी बड़ा अभियान चलाने जा रही है। इस कड़ी में पार्टी 6 जगहों पर जन विकास यात्रा का शुभारंभ कर रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर में अंबेडकर नगर से इसकी शुरुआत करेंगे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मथुरा में होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झांसी में इस यात्रा का आगाज करेंगे। वहीं नितिन गडकरी बिजनौर में होंगे, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बलिया में जन विकास यात्रा का आगाज करेंगे। तो ये बड़ी खबर, बीजेपी मिशन यूपी में पूरी ताकत झोंक रही है। कई अन्य केंद्रीय मंत्री भी इस यात्रा का आगाज करने वाले हैं। जन विकास यात्रा का आगाज आज से शुरू हो रहा है। यूपी के 6 जिलों में आज बीजेपी की जन विकास यात्रा। बीजेपी ने मिशन यूपी के लिए कमर कस ली है। अभी एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे योजना का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि यूपी प्लस योगी मतलब उपयोगी। इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी में पीएम मोदी का ये नया नारा है। यूपी प्लस योगी बहुत है। यूपी प्लस योगी। यूपी UPYOGI। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। शाहजहांपुर में मोदी ने नारा दिया तो चंद घंटे के अंदर ही रायबरेली में रैली कर रहे अखिलेश यादव तंज मारना नहीं भूले। ये योगी नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी हैं। बताओ अनुपयोगी हैं कि नहीं है? जिन्होंने बिजली का बिल बढ़ा दिया हो वो अनुपयोगी हैं कि नहीं है? और जो अनुदेशकों की अभी तक कोई मदद न की हो वो योगी नहीं, वो अनुपयोगी हैं। सीएम का चेहरा साफ है, बीजेपी का संदेश साफ है, टारगेट साफ है, मुद्दे साफ है। इन लोगों को काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम बनने से दिक्कत है। इन लोगों को अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने से दिक्कत है। इन लोगों को गंगा जी के सफाई अभियान से दिक्कत है। यही लोग हैं जो आतंक के आकाओं के खिलाफ सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। यही लोग हैं जो भारतीय वैज्ञानिकों की बनाई मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। विकास और हिंदुत्व के कॉकटेल के साथ बीजेपी 2022 के मिशन पर उतर चुकी है, जहां तोहफों के साथ पिछली सरकारों के कामकाज का हिसाब भी लिया जा रहा है। सभी महानुभावों का स्वागत है। यहाँ लोग कहते थे दिया बरे तो घर लौटाओ, दिया बरे तो घर लौटाओ, क्योंकि सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। गंगा एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री की प्रेरणा और विकासवादी सोच से जोड़ा गया। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों से गुजरेगा। 500 गांवों से इसका कनेक्शन होगा। इसकी लागत करीब
36,000 करोड़ होगी, जो दिसंबर 2024 में बनकर तैयार होगा। खास बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे पर भी एयर स्ट्रिप होगी। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव के पास शुरू होगा और हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक जाएगा। इसकी लंबाई 594 किलोमीटर होगी। इसमें 6 से 8 लेन होंगी, 7 ओवर ब्रिज होंगे, 17 इंटरचेंज के अलावा 140 पुल और 50 अंडरपास भी होंगे। यहाँ का रंगारंग कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बता दें कि ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने जा रहा है। 594 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे होगा। शाहजहांपुर में बकायदा एक हवाई पट्टी भी बनेगी, जैसा कि हम लोगों ने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, या फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर। ये तैयारियां हैं, हम आपको इसके दृश्य इस वक्त दिखा रहे हैं। 36,260 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। यूपी चुनाव में योगी सरकार ने एक्सप्रेसवे वाला दांव चला तो सियासी घमासान भी छिड़ गया। मायावती ने इसे अपना विजन बता दिया। सियासी खींचतान में अखिलेश ने भी मायावती का पक्ष लेकर मामले को नया ट्विस्ट दे दिया। बीएसपी सरकार नोएडा से बलिया तक 8 लेन के गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली को पूर्वांचल से सीधे जोड़कर बाढ़ के साथ साथ क्षेत्र की गरीबी, पलायन और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन तब कांग्रेस, बीजेपी और एसपी इन सभी ने इसमें अड़ंगा लगाया और विरोध भी किया। 10 साल बाद अब विधानसभा आम चुनाव के नजदीक गंगा एक्सप्रेसवे को टुकड़ों में बांटकर इसका शिलान्यास हुआ। ऐसे स्वार्थी राजनीति से जनता को कब तक छला जाएगा? चुनाव में जन सावधानी जरूरी। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे से सबको फायदा पहुंच जाएगा, इतने 1000 करोड़ की मंजूरी दी। नरेंद्र मोदी जी मेरठ शहर में ट्रैफिक का प्रॉब्लम हल नहीं कर सके, वो गंगा एक्सप्रेसवे बनाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे बनाएंगे। कितना लंबा लंबा छोड़ते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे को सबसे पहले 2007 में मायावती ने लॉन्च किया, लेकिन काम शुरू होने में 10 साल लग गए और तब तक सूबे में योगी की सरकार आ गई। उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया और 2019 में इसे फिर से लॉन्च किया। पिछले साल इसे 594 किलोमीटर बनाने का लक्ष्य बनाया गया। इसी साल पर्यावरण मंत्रालय से क्लियरेंस मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंदोलन खत्म होने के बाद दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान अपने घर लौट चुके हैं। इस आंदोलन से आखिर किसानों को क्या मिला, इसकी पड़ताल के लिए आज तक की टीम मुजफ्फरनगर के गांव पहुंची। देखिए संवाददाता कुणाल कुमार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। किसान आंदोलन तो खत्म हो गया है, लेकिन कुछ सवालों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। सवाल यह है कि 13 महीने चले आंदोलन से किसानों को कितना कुछ हासिल हुआ और वो कौन सी समस्याएं हैं जिन पर किसानों के हाथ अब भी खाली हैं। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि आंदोलन खत्म होने के बाद भी किसानों की पंचायत लगातार जारी है। तो क्या उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में किसानों की अपनी अलग तैयारी है? इन्हीं सवालों को जवाब जानने के लिए आज तक संवाददाता कुमार कुणाल मुजफ्फरनगर के गांव में पहुंचे। वो इलाका जो किसान आंदोलन की शक्ति का बड़ा केंद्र था, क्योंकि इसी जमीन से राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। किसान आंदोलन भले समाप्त हो गया हो, लेकिन अब भी समस्याएं काफी सारी हैं और जिनको लेकर किसान कई जगहों पर संतुष्ट भी नहीं। यानी मुश्किल ये है कि किसान नेता घर जरूर वापस आ गए हैं, लेकिन जो गांवों में स्थिति है वो अब भी नाराजगी वाली है। आज हम इसी पर एक रिपोर्ट करेंगे कि आखिरकार गांव में लोग क्या सोचते हैं और किसान नेताओं के पास उसका क्या कुछ जवाब है। सबसे पहले हमने आसपास के गांव वालों की राय जानने की कोशिश की ताकि आंदोलन के हासिल को लेकर लोगों का रुख सामने आ सके। यहाँ कुछ लोग थे जिन्हें आंदोलन खुद दिखा, तो कई ऐसे थे जिन्हें आंदोलन का मकसद अधूरा दिखा। आंदोलन खत्म जरूर हो गया हो, लेकिन अब चुनौती कहीं ज्यादा है और चुनौती ये है कि किस तरीके से जो किसानों की लोकल समस्याएं हैं उनको लेकर उनके बीच में बात की जाए। और इसीलिए ऐसे पंचायत खासी महत्वपूर्ण है जिनमें न सिर्फ किसान अपनी बात रखें, बल्कि उन्हें
उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर संदेश भी दिया जा सके। राकेश टिकैत के गांव से 1 किलोमीटर दूर खेरी सुडियान गांव के किसान सवाल कर रहे हैं कि आखिर किसानों के आंदोलन के गांव वालों को हासिल क्या हुआ, किसानों के कई बड़े मुद्दों का क्या हुआ। कानून वापसी ही एक मुद्दा बना के रह गया, किसान को तो कुछ मिला नहीं, किसान तो ठगा सा रह गया। आमतौर पर इस आंदोलन का किसान को कुछ नहीं मिला, मिलना तब था। ये खुश हो रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, लेकिन आम किसान को इससे कुछ नहीं मिला। जिस दिन ये बिल लागू हुआ उस दिन तो राकेश टिकैत ने मिठाई बांटी। अब ये जो है बिल वापसी हुआ, अब यहाँ राकेश टिकैत जी लड्डू बांट रहे। तो मान लिया जो है पंजाब में तो इतनी मंडियां हैं, मासिक MSP पे उन 5 आदमी में राकेश टिकैत जी का नाम नहीं लिया इन्होंने। तो मासिक में तो MSP लागू ही नहीं करवाने के, तो उत्तर प्रदेश को तो MSP तो लागू होती इसमें। इसने किसानों का ठेका ले लिया, सरकार ने भी चंग किसानों को देख के जो बिल वापस कर लिया, तो यो किसानों का हित में फैसला नहीं हुआ। गन्ने के बारे में उन्होंने वहाँ पे कोई आवाज़ ही नहीं उठाई है। तो मेन तो यही है कि जो है गन्ने का रेट हमें जो है पंजाब और उसके हरियाणा के बराबर जो है वो मिलना चाहिए। किसानों की जो मेन समस्या है, सबसे बड़ी समस्या तो है कि बिजली के बिल, बिजली का बिल इतना महंगा होता जा रहा कि किसान असमर्थ है उसे देने के लिए। किसानों की ऐसी राय से नेताओं की राय कुछ जुदा है। बातें चाहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत से हुई या राकेश टिकैत से, दोनों ने किसानों के आंदोलन को सही बताया, कृषि कानूनों पर वापसी को सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। हासिल तो बहुत कुछ जो समस्या थी वो तो पूरे देश की अलग अलग समस्या है, कहीं कुछ है कहीं कुछ। सब तो बढ़िया है बातचीत। जो 3 कानून थे, काले कानून थे, जिनके ऊपर किसान वहाँ से बैठे थे, इस पे एक समझौता हुआ, सहमति बनी और सरकार ने भी आगे किसानों के हित की बात की सोची कि वह किसानों के हित की बात होगी। इसको विजय मान लो, ना किसमें किसी की हार मान लो। सम्मानजनक एक समझौता हुआ है, अपनी बात कहने की आज़ादी मिली है। जो किसान है वो अपनी भाषा में अपनी बात कह सकता है। और हुए है ना 3 कानून वापसी हुई है, जो पूरी फसलों को एक किस्म से जलाने का वो था, वो बुझी है आग। जो आने वाला टाइम पे नुकसान होना था उसको बचाया है अभी। किसान नेता आंदोलन के जरिए अपनी जीत की बात कर रहे हैं, साथ ही भविष्य की रणनीति का भी इशारा दे रहे हैं। विजय जुलूस की शक्ल में गाजीपुर बॉर्डर से अपने गांव पहुंचे राकेश टिकैत ने चुनाव पर चर्चा की, सियासत पर बात की और इशारों में जताने की कोशिश की कि आंदोलन भले ही खत्म हो गया है, लेकिन किसान अब भी एकजुट हैं और सरकार के रुख पर नजर बनाए हुए हैं। सरकार के क्रम ठीक होंगे ये उनको दे देंगे, क्रम ठीक नहीं होंगे तो दूसरे को दे देंगे। इन्हें गांव वालों को बताने की जरूरत नहीं किसी की, सरकारों को अपने चेहरे ठीक करने पड़ेंगे। चुनाव में समर्थन के सवाल पर राकेश टिकैत ने खुलकर तो नहीं कुछ कहा, पर सरकार के काम पर नजर रखने का इशारा किया। आने वाले दिनों में इसी के आधार पर फैसला करने की बात कही। अभी कोई इशारा नहीं दिया, अभी तो इन्हें काम करने दो। अभी तो है इनके पास में महीना 2-1.5 महीना है, अभी इन्हें काम करने दो। अभी ये क्या काम करते हैं उसी के आधार पर होगा, इनको काम करना चाहिए। साल भर चले आंदोलन के बाद अब किसान नेताओं के सामने चुनौती नई है। एक तरफ तो खुद को राजनीतिक तौर पर अहम बनाकर भी रखना है, दूसरी तरफ गांव वालों को ये भी समझाना है कि आखिरकार आंदोलन से क्या कुछ हासिल हुआ है। किसान नेताओं से ये शिकायत है कि वो अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में जो जमीनी किसान है उनको और उनके हितों को नजरअंदाज करते हुए चल रहे हैं। तो ये तमाम शिकायत, और ये शिकायत कहीं और की नहीं है। राकेश टिकैत का गांव यहाँ से महज 1 किलोमीटर दूर है और वहाँ से सटे हुए इस गांव में इस तरीके की समस्याएं, इस तरीके की किसानों में नाराजगी। कैमरामैन आलोक कुमार दास के साथ कुमार कुनाल, मुजफ्फरनगर, आज तक।